आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम आभास सैनी है। वर्बल मैथ बाय आभास सैनी में आप सभी का स्वागत है। सवाल शुरू करते हैं। पहला सवाल, इस क्वेश्चन की वैल्यू निकालनी है 7/2, 7/6, 7/12 एंड सो ऑन। तो अगर आप 7 कॉमन ले लोगे, अंदर क्या बचेगा आपका 1/2, 1/6, 1/12 एंड सो ऑन। लास्ट में 1/156। और यहाँ पे आपने बोला 11, 11, 11 वाला, तो 11 बाहर ले लो। यहाँ बच गया 1/3, 1/15, 1/35 एंड सो ऑन। ठीक है, ये अपने आप में एक सीरीज है। कौन सी? कि 1 into 2, फिर उसके बाद 2 into 3 एंड सो ऑन। चलते चले जाओ। यहाँ पर कितना आएगा? आपने बोला 12 into 13, ठीक है, प्लस 11। यहाँ पे जो सीरीज है, इस चीज को देखो आप, ये जो, अगर मैं इसको ब्रेक करता हूँ, जैसे 1 into 3 करता हूँ, 3 into 5 करता हूँ, इनमें डिफरेंस दो दो का आ रहा है, ये ध्यान रखना। ठीक है, इसमें डिफरेंस दो दो का है। यहाँ पे आपने बोल दिया 23 into 25। ठीक है, ओके। हाँ, अब आपने बोला इसको सॉल्व करना है आगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन था यार, मेंस का, सीजीएल मेंस जो किया है उसमें से दिया है मैंने। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? आप बोलोगे इसको 1/1 माइनस 1/2 प्लस 1/2 माइनस 1/3, इस तरीके से लिखते चले जाएंगे। तो बस पहली और आखिरी वाली टर्म बचेगी, क्योंकि ये बाकी सब बीच वाले सारे कट जाएंगे। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर चीज की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 7, 1 माइनस 1/13, यानी कि आप कह सकते हो 12 into 7, 84/13, 12×7 = 84, 84/13 आ जाएगा पहले वाला पार्ट। और जो दूसरे वाला पार्ट है उसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, क्योंकि उसमें 2 का डिफरेंस है। ठीक है, 2 का डिफरेंस है। तो यदि 11 लिखा हुआ है, आपने यहाँ पे अगर मान लो 1/1 माइनस 1/3 कर दिया, तो ये तभी कर सकते हो आप जब आप 2 से, क्योंकि यहाँ पे ऊपर 2 बचेगा, तो आपको क्या करना है, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। या फिर अगर मैं यहाँ पे ऐसे कह सकता हूँ कि यहाँ पे 11/2 लिख देता हूँ। अब ये टेक केयर हो जाएगा, क्योंकि 2 ऊपर ऑलरेडी बना दिया मैंने, ऊपर भी 2 बना दिया, नीचे भी 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये सारी चीजें इस तरीके से लिखी आएंगी, कटता चला जाएगा। ठीक है, लास्ट में 1/25 बचेगा नेगेटिव का, क्योंकि 1/23 भी कट जाएगा, तो ये सारे कट जाएंगे। तो इस वाले पोर्शन को क्या लिखोगे आप? 11/2 और 1 माइनस 1/25। तो यू कैन राइट 11 इंटू 24 को आप 12 कर दो डिवाइडेड बाई 25। तो यहाँ पे आप कह सकते हो 132, 132 डिवाइडेड बाई 25। ठीक है, तो जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 25 into 13, तो 25, 325 आएगा, एक ही ऑप्शन है 325, और ऊपर आपका 3816। कोई दिक्कत, किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर आपको इस टाइप की सीरीज, जैसे मान लो किसी को बेस ही नहीं आता, इस टाइप की सीरीज सॉल्व ही नहीं हो पाती उससे, तो उसको सबसे पहले मैंने डेब्यू किया था जब यूट्यूब पे, जब डेब्यू किया था, तो सबसे पहले सीरीज का टॉपिक पढ़ाया था। बहुत पहले की बात है, अब तो कम से कम 3 साल हो गए होंगे। तो आप सीरीज नाम की प्लेलिस्ट होगी, उसको देख लो, उसके अंदर 8-9 क्लासेस हैं। आप शुरू की 3 या 4 देख लोगे, वो मोर देन इनफ है। 3 या 4 देख लोगे क्लास, वो मोर देन इनफ है। सीरीज नाम की बता रखी है मैंने, और उसमें सीधे सीधे फॉर्मूले भी बता रखे हैं कि इसको आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो। ठीक है, ये तो चलो खुल के लिख दिया प्रॉपर। ये था क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन वैल्यू इज ग्रेटर देन, इससे बड़ा निकालना है। तो 1 बाय 1 चेक करते हैं। सबसे पहले पहला ऑप्शन, आपने बोला कि 12 की वैल्यू 1/3 है और 121 की वैल्यू 1/6 है। इसको भी 6 बना लेते हैं, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। अब 12 की वैल्यू 2/6 है और 121 की वैल्यू 1/6 है, तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, 12 का स्क्वायर 144 1/6 और 121 1/6। तो आप बोलोगे कि ये ग्रेटर है, तो ये एलिमिनेट हो गया, ये नहीं हो सकता, पहला ऑप्शन कट गया।
रॉन्ग, ए ग्रेटर नहीं है, ए बल्कि स्मॉलर है। 121 144 से स्मॉलर है ना, आपने बोला जी, क्योंकि पावर सेम कर दी मैंने, 1/6 कर दी। नेक्स्ट, तो आपने बोला अगर यहाँ पे 1/3 है और यहाँ पे 12 है, तो मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि 12 की पावर 1/3, इसको 12 बनाना है ना, 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, और यहाँ पे आपका 3 3 2 1 4 1/12, तो आपने बोला 12 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 12 आ गया। तो 12 की पावर 4 का मतलब है 144 इंटू 144 1/12। अब कंपेयर कर दो, अब आप कंपेयर करोगे, जैसे ही आपको 145 का स्क्वायर निकालना बहुत आसानी से आता होगा। कैसे? क्योंकि 145 का जब स्क्वायर निकालना है तो लास्ट में 5 पंजे 25 लास्ट में तो आएगा ही आएगा, और 14 इंटू 15 210, तो ये आएगा। तो 145 ही जब इतना छोटा है तो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ गया कि 144 तो इससे भी छोटा होगा, तो ये कट गया, यानी कि ये ग्रेटर है। बी वाला आंसर आ गया, ग्रेटर। तो एलिमिनेट करते रहोगे 1 बाय 1, डी होता तो भी, तो बी आपका आंसर आ गया। ऐसे ही सेम पावर करके आप बाकी ऑप्शन भी एलिमिनेट कर सकते हैं, ऑल्दो यहाँ पे बी जल्दी आंसर आ गया। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, अब ध्यान से देखो, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर फ्रॉम 400 से 700 के बीच में कितने नंबर ऐसे हैं जिसमें एग्जैक्टली जो कीवर्ड है 6 डिजिट 2 बार आना चाहिए एग्जैक्टली, मतलब जो आपने बोला 6 2 बार आना चाहिए, ये पॉइंट आपको सबसे पहले समझना है। अगर आप नहीं समझोगे तो गलत हो जाएगा। एग्जैक्टली 2 बार आना चाहिए बस। जैसे कि आपने बोला 400 से 700 के बीच में, यानी अगर मैं 466 बोलूंगा, यानी 400 से लेकर 500 के बीच में सिर्फ एक ही नंबर आएगा 466। 500 से लेकर 600 के बीच में एक ही नंबर आएगा 566। असली खेल यहां से शुरू होगा, मतलब 600 से 700 के बीच में, यहां पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो आपने बोला 2 बार आना चाहिए, तो मैं 606 ले लेता हूं, 616 ले लेता हूं, 626 ले लो, 636 ले लो, 646 ले लो, 656 ले लो, 666 नहीं ले सकते, 676 ले लो, 686 ले लो, 696 ले लो, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 नंबर यहां पे थे, 9 नंबर ये थे। इसके अलावा अब आपको दो बार चाहिए, तो आपने बोला 660 661 662 663 664, फिर से अगर आप ध्यान से देखेंगे 666 आप नहीं ले सकते, तो यहां पे भी आप कह सकते हो, एक मिनट, 666 नहीं ले सकते, 667 ले सकते हो, 668 ले सकते हो, 669 ले सकते हो, यानी कि 9 नंबर ये भी हो गए, 9 और 9, तो 9 ये और 2 ये, यानी कि 18 प्लस 2 यानी 20 आंसर आना था। कई बच्चों ने गलती करी है, क्या गलती करी है, अब आप देखो कि आपने कौन से क्वेश्चन में क्या क्या सिली मिस्टेक करी है। सो ये 3 क्वेश्चन है जो मेरे को और अच्छे लगे। इसके अलावा मैं आपको जो मेंस के अच्छे क्वेश्चन है की निकलने से पहले ही करा चुका हूँ, तो उसको मिला लो, आज के 3 क्वेश्चन मिला लो, कल का वाला क्वेश्चन मिला लो, डीआई वाला, तो ये सारे क्वेश्चन है जो आपको थोड़े से नए लगेंगे, बाकी सब आसान था, मतलब पुराना ही था। ये वाले क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन बनाए हैं, जिसकी वजह से जो पेपर है वो आप बहुत हलवा नहीं कह सकते। ठीक है, कुछ क्वेश्चन ऐसे जरूर दिए जाते हैं जो आपको परेशान करते हैं, तो ये वो क्वेश्चन है पेपर में आए हुए। चलिए, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा तीनों क्वेश्चंस, और कमेंट सेक्शन में बताना अगर कोई परेशानी हो तो। थैंक यू सो मच, सेशन डिसमिस्ड, बाय बाय। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।